धनतेरस अर्थात धन्वंतरी जयंती है। आज से 5 दिनों तक स्वास्थ्य रक्षा के पर्व प्रारंभ हैं, किंतु बाजार जनता को अस्वस्थ बनाने का सामान जुटाए हुए हैं, जिनसे बचना ही खुशियां मनाना होगा। दीपावली पर धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक 5 दिन मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के बहुत से कारण मत हैं। जैन मतावलंबी महावीर जिन के परिनिर्वाण तथा आर्य समाजी महर्षि दयानंद सरस्वती के परिनिर्वाण दिवस के रूप में दीपावली की अमावस्या को दीप रोशन करते हैं। शेष अवधारणा ये है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या इसी दिन लौटे थे, इसलिए दीपोत्सव करते हैं। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान था और अब भी है। हमारे यहाँ 2 मुख्य फसलों रबी व खरीफ के काटने पर होली व दीपावली पर रखे गए। मौसम के अनुसार इन्हें मनाने की विधि में अंतर रखा गया, परंतु होली व दिवाली हेतु वैदिक आहुतियों में 31 मंत्र एक ही हैं। दोनों में नए पके अन्न शामिल किए जाते हैं। होली के हवन में गेहूं, जौ, चना आदि की बालियों को आधा पकाकर सेवन करने से आगे गर्मियों में लू से बचाव हो जाता है। दीपावली पर मुख्य रूप से धान और उससे बने पदार्थ, खील आदि, नए गन्ने के रस से बने गुड़, खांड, शक्कर आदि के बने बताशे, खिलौने आदि हवन में शामिल करने का विधान था। इनके सेवन से आगे सर्दियों में कफ आदि से बचाव हो जाता है। आज भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक अवनति के युग में होली और दिवाली दोनों पर्व वैज्ञानिक पद्धति से हटकर मनाए जा रहे हैं। होली पर अबीर, गुलाल और टेसू के फूलों का स्थान रासायनिक रंगों ने ले लिया है, जिसने इस पर्व को विकृत कर दिया है। दीपावली पर पटाखे, धमाके किए जाने लगे हैं, जो आज के मनुष्य की क्रूरता को उजागर करते हैं। मूल पर्व की अवधारणा सौम्य और सामूहिक थी। अब ये दोनों पर्व व्यक्ति की सनक, अविद्या, आडंबर आदि के प्रतीक बन गए हैं। इन्हें मनाने के पीछे अब समाज और राष्ट्र की उन्नति या मानव कल्याण उद्देश्य नहीं रह गया है। दीपावली का प्रथम दिन अब धनतेरस के रूप में मनाते हैं, जिसमें नया बर्तन खरीदना अनिवार्य बताया जाता है और भी बहुत सी खरीदारियां की जाती हैं। एक वर्ग विशेष को तो लाभ हो जाता है, शेष संपूर्ण जनता ठगी जाती है। आयुर्वेद जगत के आदि आचार्य धन्वंतरी का ये जन्मदिन है, जिसे धनतेरस में बदलकर विकृत कर दिया गया है। धनतेरस बाजारों में मना ली जाएगी, क्योंकि उसका ताल्लुक मानव स्वास्थ्य के कल्याण से नहीं, चमक दमक खरीदारी से है। आचार्य धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक थे। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। इस चिकित्सा पद्धति में प्रकृति के पंच तत्वों के आधार पर आरोग्य किया जाता है। भूमि और जल कफ के कारक हैं, वायु और आकाश वात के कारक हैं, अग्नि पित्त का कारक है। पंच तत्वों को आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ 3 वर्गों में गिना जाता है। जब तक ये तत्व शरीर को धारण करते हैं धातु कहलाते हैं, जब शरीर को दूषित करने लगते हैं तब दोष, और जब शरीर को मलिन करने लगते हैं तब मल कहलाते हैं। कलाई स्थित नाड़ी पर तजनी, मध्यमा और अनामिका उंगलियों को रखकर अनुमान लगा लिया जाता है कि शरीर में किस तत्व की प्रधानता या न्यूनता चल रही है, और उसी के अनुरूप रोगी का उपचार किया जाता है। तर्जनी से वात, मध्यमा से पित्त तथा अनामिका से कफ का ज्ञान किया जाता है। ज्योतिष में हम संबंधित तत्व के अधिपति ग्रह के मंत्रों का प्रयोग करके तथा उनके अनुसार हवन में आहुतियाँ दिलवाकर उपचार करते हैं। साधारण स्वास्थ्य रक्षा हेतु 7 मंत्र उपलब्ध हैं, और आज की गंभीर समस्या सीजेरियन से बचने के लिए 6 विशिष्ट मंत्र उपलब्ध हैं, जिनके प्रयोग से सम्यक उपचार संभव है। एक प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य और ज्योतिषी पंजाब केसरी में उन्होंने जनता की सुविधा के लिए 12 बायोकेमिक दवाइयों को 12 राशियों के अनुसार प्रयोगार्थ एक सूची लगभग 37 वर्ष पूर्व दी थी। उसे आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य की चाल पर आधारित इस राशि क्रम में बायोकेमिक औषधि का प्रयोग करके स्वस्थ रहा जा सकता है, और रोग होने पर उस रोग की दवाई के साथ इस अतिरिक्त दवाई का प्रयोग जनरल टॉनिक के रूप में किया जा सकता है। 21 मार्च से 30
अप्रैल के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए कालीफास। 21 अप्रैल से 20 मई तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए नेट्रम सल्फ। 21 मई से 20 जून तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए कालीमुर। 21 जून से 20 जुलाई तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए कैलकेरिया फ्लोर। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए मेगाफास। 21 अगस्त से 20 सितंबर तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए काली सल्फ। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए नेट्रम फास। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए कैलकेरिया सल्फ। 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए साइलेशिया। 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए कैलकेरिया फास। 21 जनवरी से 20 फरवरी तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए नेट्रमोर। 21 फरवरी से 20 मार्च तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए फेरम फास। दवाइयों का उल्लेख उन जोशी आयुर्वेदाचार्य महोदय ने किया था। बायोकेमिक दवाइयाँ होम्योपैथिक स्टोर्स पर ही मिलती हैं और इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए स्वस्थ व्यक्ति भी इनका सेवन कर सकते हैं। इन्हें 6S शक्ति में 4 TDS ले सकते हैं। अंग्रेजी कहावत है ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, लेकिन मेरा मानना है कि ओनली द हेल्दी माइंड विल कीप द बॉडी हेल्दी। मेरे विचार की पुष्टि यजुर्वेद के अध्याय 34 के मंत्र 1 से 6 तक इन वैदिक मंत्रों से भी होती है। इन मंत्रों का पद्यात्मक भावानुवाद श्री महाराज जी ने किया है। आप भी सुनिए और अमल कीजिए। प्रभो जागते हुए सदा जो दूर दूर तक जाता है, सोते में भी देव शक्तिमय कोसों दौड़ लगाता है। दूर दूर वो जाने वाला तेजों का भी तेज निधान। नित्युक्त शुभ संकल्पों से वो मन मेरा हो भगवान। जिसके द्वारा बुद्धिमान सब नाना करतब करते हैं, सत्कर्मों को करें मनीषी वीर युद्ध में मरते हैं। पूजनीय अतिशय जिसका है प्रजा वर्ग में अद्भुत मान। नित्युक्त शिव संकल्पों से वो मन मेरा हो भगवान। जिसमें धैर्य शक्ति चिंतन की तथा ज्ञान रहता भरपूर। प्राणी मात्र में अमृतमय है, अरूप प्रकाश का बहता पूर। जिसके बिना नहीं चलता है निश्चय कोई कार्य विधान। नित्युक्त शिव संकल्पों से वो मन मेरा हो भगवान। अमर तत्व जो त्रय कालों का भेद यथावत पाता है। बुद्धि ज्ञान की 5 इंद्रियां अहंकार से नाता है। इन्हीं सप्त ऋतविज का फैला जिसमें निश दिन यज्ञ वितान। नित्युक्त शिव संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। 4 वेद निगमागम सारे ईश ज्ञान के सुंदर स्रोत। रथ के पहिए में जो आरे एवं रहते ओत प्रोत। जंगम जग का चित्त अचल हो जिसमें रहता निष्ठावान। नित्युक्त शुभ संकल्पों से वो मन मेरा हो भगवान। जो जनकुल को बागडोर से इधर उधर ले जाता है। चतुर सारथी जो घोड़े को उत्तम चाल चलाता है। सदा प्रतिष्ठित हृदय देश में विपुल तीव्र गति अजर महान। नित्युक्त शिव संकल्पों से वो मन मेरा हो भगवान। अभी जो आपको
शुक्लर साहब द्वारा प्रस्तावित इन 12 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया है, उनके अगर सूचीबद्ध रूप में देखना चाहें अथवा इस लेख को पढ़ना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के कमेंट में उसका लिंक दिया जा रहा है। जब मैंने आयुर्वेदिक दयानंद मेडिकल कॉलेज मोहन नगर अर्थला गाजियाबाद से आयुर्वेद रत्न किया था तो प्रमाण पत्र के साथ ये संदेश भी प्राप्त हुआ था, चिकित्सा समाज सेवा है, व्यवसाय नहीं। मैंने संदेश को आज भी पूर्ण रूप से शिरोधार किया हुआ है और लोगों से इसी हेतु मूर्ख का खिताब प्राप्त किया हुआ है। वैसे हमारे नाना जी और बाबा जी भी लोगों को निःशुल्क दवाएं दिया करते थे। नाना जी ने तो अपने दफ्तर से अवैतनिक छुट्टी लेकर बनारस जाकर होम्योपैथी की बाकायदा डिग्री हासिल की थी। हमारे बाबूजी भी जानने वालों को निःशुल्क दवाएं दे दिया करते थे। मैंने मेडिकल प्रैक्टिस ना करके केवल परिचितों को परामर्श देने तक अपने को सीमित रखा है। इसी डिग्री को लेकर तमाम लोग एलोपैथी की प्रैक्टिस करके माला माल हैं। एलोपैथी हमारे कोर्स में थी, परंतु इस पर मुझे भी विश्वास नहीं है, अतः होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तथा बायोकेमिक दवाओं का ही सुझाव देता हूँ। एलोपैथी चिकित्सक अपने को वरिष्ठ मानते हैं और इसका बेहद अहंकार पाले रहते हैं। यदि सरकारी सेवा पा गए तो खुद को खुदा ही समझते हैं। जनता भी डॉक्टर को दूसरा भगवान ही कहती है। आचार्य विश्वदेव जी कहा करते थे, परहेज और परिश्रम सिर्फ 2 ही वैद्य हैं, जो इन्हें मानेगा वो कभी रोगी नहीं होगा। उनके प्रवचनों से कुछ चुनी हुई बातें यहाँ प्रस्तुत आपकी सेवा में की जा रही हैं। उषापान। उषापान करके पेट के रोगों को दूर कर निरोग रहा जा सकता है। इसके लिए तांबे के पात्र में 1 लीटर पानी को उबालें और 990 मिलीलीटर रह जाने पर 4 कपड़ों की तह बनाकर छानकर तांबे के पात्र में रख लें। इसी अनुपात में पानी उबालें। प्रातः काल में सूर्योदय से पहले 1 गिलास से प्रारंभ कर 4 गिलास तक पिएं। यही उषापान है। बवासीर। बवासीर रोग सूखा हो या खूनी 10 से 100 तक, फिर 100 से 10 तक पकी निम्बोली का छिलका उतारकर प्रातःकाल निगलवाकर कल्प कराएं। रोग सदा के लिए समाप्त होगा। सांप का विष। सांप द्वारा काटने पर उस स्थान को कसकर बांध दें। 1 घंटे के भीतर नीला थोथा तवे पर भूनकर चने के बराबर मात्रा में मुनक्का का बीज निकालकर उसमें रखकर निगलवा दें तो विष समाप्त हो जाएगा। बिच्छू दंश। बिच्छू के काटने पर पहले से ये दवा तैयार कर रख लें, तुरंत लगाएं, तुरंत आराम होगा। दवा तैयार करने के लिए बिच्छुओं को चिमटी से जीवित पकड़कर रेक्टिफाइड स्पिरिट में डाल दें। गलने पर फिल्टर से छान कर शीशी में रख लें। बिच्छू के काटने पर फुरहरी से काटे स्थान पर लगाएं। डायबिटीज। मधुमेह की बीमारी में नीम, जामुन, बेलपत्र की 11-11 कोपलें दिन में 3 बार सेवन करें, अथवा कृष्ण गोपाल फार्मेसी अजमेर द्वारा निर्मित औषधियाँ चिलाजवाद्री की 2-2 गोली प्रातः सायं दूध के साथ तथा दोपहर में रुद्राक्षादि बूरी के अर्घ के साथ सेवन करें। थायराइड। इस रोग में दही, खट्टे ठंडे फ्रिज के पदार्थों से परहेज करें। यकृत आदि लौह पानी के साथ तथा मंडूर भस्म शहद के साथ सेवन करें, लाभ होगा। श्वेत दाग। श्वेतराद्रि रस 1-1 गोली सुबह शाम वपचादी चूर्ण पानी में सेवन करें। मेरी राय में इसके अतिरिक्त बायोकेमिक की साइलिशिया 6x का 4 TDS सेवन शीघ्र लाभ दिलाने में सहायक होगा। आज रोग और प्रदूषण वृद्धि क्यों? आचार्य विश्वदेव जी का मत था कि नदियों में सिक्के डालने की प्रथा आज फिजूल और हानिप्रद है, क्योंकि अब सिक्के एल्युमिनियम तथा स्टील के बनते हैं और ये धातुएं स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हैं। जब नदियों में सिक्के डालने की प्रथा का चलन हुआ था तो उसका उद्देश्य नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करना था। उस समय सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बनते थे और ये धातुएं जल का शुद्धिकरण करती हैं। अब जब सिक्के इनके नहीं बनते हैं तो लकीर का फकीर बनकर विषाक्त धातुओं के सिक्के नदी में डालकर प्रदूषण वृद्धि नहीं करनी चाहिए। नदी जल के प्रदूषित होने का एक बड़ा कारण आचार्य विश्वदेव जी मछली शिकार को भी मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि कछुआ और मछली जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और काई को खा जाते थे, जिससे जल शुद्ध रहता था। आज मानव इन प्राणियों का शिकार कर लेता है
जिस कारण नदियों का जल प्रदूषित रहने लगा है। क्षय रोग की त्रासदी। आचार्य विश्वदेव जी का दृष्टिकोण था कि मुर्गा मुर्गियों का इंसानी भोजन के लिए शिकार करने का ही परिणाम आज टीबी त्रासदी के रूप में सामने है। पहले मुर्गा मुर्गी घूरे कूड़े करकट से चुन चुन कर कीड़ों का सफाया करते रहते थे। टीबी के थूक कफ आदि को मुर्गा मुर्गी साफ कर डालता था तो इन रोगों का संक्रमण नहीं हो पाता था। किंतु आज इस प्राणी का स्वतंत्र घूमना संभव नहीं है। फैशनेबल लोगों द्वारा इसका तुरंत शिकार कर लिया जाता है, इसीलिए आज टीबी के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। क्या सरकारी और क्या निजी चिकित्सक आज सभी चिकित्सा को एक व्यवसाय के रूप में चला रहे हैं। आचार्य विश्वदेव जी समाज सेवा के रूप में अपने प्रवचनों में रोगों और उनके निदान पर प्रकाश डालकर जन सामान्य के कल्याण की कामना किया करते थे और काफ़ी लोग उनके बताए नुस्खों से लाभ उठाकर धन की बचत करते हुए स्वास्थ्य लाभ करते थे, जो आज उनके ना रहने से अब असंभव सा हो गया है। विश्वदेव के एक प्रशंसक के नाते मैं टंकारा समाचार 7 अगस्त 1998 में छपे मेथी के औषधि गुणों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी ताज़ी मेथी पत्तियाँ बाजार में उपलब्ध हैं, आप उनका सेवन कर लाभ उठा सकते हैं। मेथी में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भूख जागृत करने वाली है। इसके लगातार सेवन से पित्त, वात, कफ और बुखार की शिकायत भी दूर हो जाती है। पित्त दोष में मेथी की उबली हुई पत्तियों को मक्खन में तलकर खाने से लाभ होता है। गठिया में गुड़, आटा और मेथी से बने लड्डुओं से सर्दी में लाभ होता है। प्रसव के बाद मेथी बीजों को भूनकर बनाए लड्डुओं के सेवन से स्वास्थ्य सुधार तथा स्तन में दूध की मात्रा बढ़ती है। कब्ज में रात को सोते समय एक छोटा चम्मच मेथी के दाने निगलकर पानी पीने से लाभ होता है। ये एसिडिटी, अपच, कब्ज, गैस, दस्त, पेट दर्द, पाचन तंत्र की गड़बड़ी में लाभदायक है। आंतों की सफाई के लिए 2 चम्मच मेथी के दानों को 1 कप पानी में उबालकर छानने के बाद चाय बनाकर पीने से लाभ होता है। पेट के छाले दूर करने हेतु नियमित रूप से मेथी का काढ़ा पीना चाहिए। बालों का गिरना रोकने तथा बालों की लंबाई बढ़ने के लिए दानों के चूर्ण का पेस्ट लगाएं। मधुमेह में मेथी पाउडर का सेवन दूध के साथ करना चाहिए। मुंह के छाले दूर करने हेतु पत्ते के अर्क से कुल्ला करना चाहिए। मुंह की दुर्गंध दूर करने हेतु दानों को पानी में उबालकर कुल्ला करना चाहिए। आँखों के नीचे का कालापन दूर करने के लिए दानों को पीसकर पेस्ट की तरह लगाएं। कान बहना रोकने हेतु दानों को दूध में पीसकर छानने के बाद हल्का गर्म करके कान में डालें। रक्त की कमी में दाने एवं पत्तों का सेवन लाभकारी है। गर्भ निरोधक मेथी के चूर्ण तथा काढ़े के स्नायु रोग, बहुमूत्र, पथरी, टॉन्सिल्स, रक्तचाप तथा मानसिक तनाव और सबसे बढ़कर गर्भ निरोधक के रूप में लाभ होता है। आज के व्यवसायीकरण के युग में निःशुल्क सलाह देने को हिकारत की नज़र से देखा जाता है। आप भी पढ़ सुनकर नज़रअंदाज कर सकते हैं। दीपावली आप सबको मंगलमय हो।